वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल मैंने बात की थी कि कायनात के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जो तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी और पैगंबर बन के तशरीफ लाए, और वो जो दीन लेकर आए वो दीन इस्लाम है। और उसी दीन इस्लाम के जो आखिरी पैगंबर हैं, हम सब के आका, हम सब के मौला जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये इस्लाम के आखिरी पैगंबर बनके इस कायनात में तशरीफ लाए। और मैंने एक बात ये भी कही थी कि जितने भी पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए उन तमाम को परवरदिगार आलम ने बेपनाह इल्म और हिकमत अता फरमाया। कुरान करीम के अंदर रब तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरमाया, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, और हमने आदम को तमाम चीजों के, तमाम अशिया के नाम बता दिए, उसका इल्म उनको अता फरमाया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर सबसे अजीम किताब और सबसे आखिरी किताब जो नाजिल फरमाई, तो उसमें भी परवरदिगार आलम ने सबसे पहली आयत जो नाजिल फरमाई वो थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। और अपने महबूब को जो इल्म रब ने दिया, जो एजुकेशन रब ने दिया, तो कुरान में खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। मुस्तफा करीम के दीवानों, हमारे नबी इस कायनात में तशरीफ लाए तो उन्होंने इस कायनात को क्या दिया, उनके आने से क्या हुआ, उन्होंने हमें क्या अता किया, इन तमाम चीजों पर हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें अता फरमाई, वो हमें इल्म अता फरमाया, एजुकेशन अता फरमाया। और अल्लाह के नबी खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं कायनात के अंदर मुअल्लिम यानी कि टीचर बनाकर भेजा गया हूं। मैं दुनिया को पढ़ाने के लिए आया हूं, मैं दुनिया को सिखाने के लिए आया हूं। अफसोस है इस बात का कि जिस नबी ने दुनिया में आकर यह ऐलान फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं, मैं तुम्हें सिखाने आया हूं, मैं तुम्हें एजुकेटेड बनाने के लिए आया हूं। अफसोस कि आज वो कौम जो नबी की मोहब्बत का दम भरती है, उनसे अकीदत का दावा करती है, बेपनाह मोहब्बत का इजहार करती है, लेकिन इल्म के मामले में कोसों दूर नजर आ रही है, नॉलेज के मामले में बहुत दूर नजर आ रही है।
प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और कल मैंने बात की थी इंसानियत की। याद रखें, एक इंसान को बेहतरीन इंसान बनने के लिए नॉलेज जरूरी है, इल्म जरूरी है। जब तक इल्म नहीं होगा, आपकी इज्जत, आपका वकार दुनिया में नहीं होगा। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं होगा। एजुकेशन बेपनाह जरूरी है, नॉलेज बेपनाह जरूरी है। आज हमारी जिल्लत और रुसवाई का एक सबब यह भी है कि हमने अपनी दौलत को गलत रसूमात के अंदर खर्च किया, गलत रिवाजों में खर्च किया। शादी और ब्याह के मौकों पर हजारों और लाखों रुपये हमने ऐसे उड़ा दिए, लेकिन हमने अपनी कौम के एजुकेशन के लिए कोई तैयारी नहीं की, अपने कौम की तालीम के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की। हम जिस पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं, हम इसलिए मनाते हैं कि वो हमारे लिए रहमत बन के आए हैं, हमारे लिए एक मुअल्लिम बन के लिए आए हैं, हमारे लिए टीचर बन के आए हैं। वो दुनिया को सिखाने आए हैं, और उन्होंने किस अंदाज से दुनिया को सिखाया, किस अंदाज से दुनिया को पढ़ाया, आप सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब कुरान करीम आप पर नाजिल होना शुरू हुआ, आपने 53 साल की उम्र में मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमाई। तो मदीना तैयबा के अंदर इस्लाम की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, इस्लाम का सबसे पहला मदरसा जो कायम हुआ है, वो सुफ़ा का है। कौन सा है? सुफ़ा का। मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा था, जिसको अरबी में सुफ़ा कहा जाता है। उसी चबूतरे के ऊपर सहाबाए किराम बैठते थे और उन सहाबा को मेरे आका पढ़ाते थे। ये बाकायदा इल्मे दीन सिखाने का एक बेहतरीन आगाज था। और जाहिर सी बात है, पढ़ाने वाले मुस्तफा जाने रहमत हो और पढ़ने वाले सहाबाए किराम हो, और जो पढ़ाया जा रहा है वो कुरान अजीम हो, तो किस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्म से नवाजा होगा, कैसी सलाहियतें अता फरमाई होगी, कैसा इल्म उनको अल्लाह ने अता फरमाया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो असहाबे सुफ़ा को पढ़ाया, वो कितने लोग थे? तो वो कभी कम होते, कभी बढ़ते रहते थे। कभी 70 होते, यानी 70, जिसे 70 कहा जाता है, कभी 100, कभी 150, कभी 200, बल्कि कभी उनकी तादाद 400 तक हो जाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनको पढ़ाते थे, उनको तालीम देते थे। और मेरे आका ने क्या पढ़ाया उनको, क्या तालीम दी उनको, क्या तरबियत फरमाई उनको, कि उन्हीं पढ़ने वालों के अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, ऐसे ऐसे सहाबा पैदा हुए कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े शहरों और मुल्कों का गवर्नर बनाया। मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी रसूल हैं जो वहीं पढ़ने वाले हैं, जो सुफ़ा के स्टूडेंट हैं, सुफ़ा के एक तालिबे इल्म है, जिनको अल्लाह के नबी ने पढ़ाया है। एक वक्त ऐसा आया कि जब यमन का काजी मुकर्रर किया जाना था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस प्यारे सहाबी हजरत मुआज बिन जबल को यमन का काजी मुकर्रर किया गया। और फिर वक्त की जरूरत पड़ी कि यमन का किसी को गवर्नर बनाया जाए, तो उसी मुआज बिन जबल को यमन का गवर्नर बना दिया गया था। मुस्तफा करीम के दीवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पढ़ने वाला बंदा इतना होशियार होता था कि उसके अंदर हुकूमत करने की सलाहियत होती थी, उसके अंदर लीडर बनने की सलाहियत होती थी, उसके अंदर दुनिया में हुकूमत करने की पावर होती थी। मुस्तफा करीम के दीवानों, दूसरी एक बात यहां मैं कहना चाहता हूं, एजुकेशन है क्या, नॉलेज क्या है?
आज एजुकेशन को बिजनेस बनाया गया है। आज एजुकेशन को बड़े महंगे दामों में बेचा जा रहा है। यही तो वजह है कि उस एजुकेशन को हासिल करने के बाद उसकी जो रूहानियत है, उसकी जो महक है और उसका जो नूर है, वो आज हमारे बच्चों में नजर नहीं आता। क्योंकि एजुकेशन ये हर इंसान की जरूरत है, हर बंदे की जरूरत है। और हर बंदे की जरूरत एजुकेशन को जब बेचा जाएगा और इस तरह बेचा जाएगा कि गरीबों के बच्चे उसको पढ़ने के लिए तरस जाएंगे और अमीरों की औलाद उससे पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगी, तो मुस्तफा करीम के दीवानों हालात कितने बदतर हो गए उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। बात मुझे यह कर दी थी कि एक इंसान को बेहतरीन इंसान बनने के लिए एजुकेशन बेपनाह जरूरी है, इल्म बेपनाह जरूरी है। लेकिन अगर एजुकेशन हासिल करने के बाद भी बंदा इंसान न बन सके, उसमें इंसानियत पैदा न हो सके, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वो बंदा है जिसको हम पढ़ा लिखा जाहिल कहेंगे। पढ़ा लिखा जाहिल कहेंगे। मिसाल के तौर पर 25 साल तक हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद जब किसी बड़ी पोस्ट पर वो लग जाएं और टेबल के नीचे से रिश्वत लेना शुरू कर दे, तो हम ये कहेंगे कि ये पढ़ा लिखा जाहिल है। क्योंकि एजुकेशन जिसके पास आ जाए उसके अंदर रिश्वतखोरी का मादा नहीं रहता है, और जो रिश्वतखोरी करे वो कभी एजुकेटेड पर्सन नहीं माना जाएगा, वो कभी पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा। यही तो वजह है कि आज बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उस पढ़ाई का असर उनकी जिंदगी में नजर नहीं आता। आज 20 साल तक पढ़ने वाला बच्चा अपने माँ बाप को रुलाता है। मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं कि स्कूल और कॉलेज में तुम्हें यह तालीम दी जाती है कि तुम अपने माँ बाप का अदब करना छोड़ दो, माँ बाप को सताना शुरू कर दो, माँ बाप को रुलाना शुरू कर दो। मुस्तफा करीम के दीवानों, एजुकेशन तो है लेकिन उस एजुकेशन का नूर कहां है, उस एजुकेशन की गिज़ा कहां है, उस एजुकेशन से हासिल होने वाली रूहानियत कहां है। आज देखें आप कि बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज के अंदर जहां सरमायादारों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां बाकायदा कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां ड्रग्स बेचा जा रहा है, जहां पर नशा किया जा रहा है। अगर बच्चे को नहीं पढ़ाते तो दुनिया जाहिल कहती है, और अगर पढ़ाने के लिए कॉलेज में बेचते हैं तो बच्चा हमारे हाथ से निकल रहा है। क्या करें हम लोग, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे हम लोग। ये जो एजुकेशन है वो हमारे बच्चों को जानवर बना रहा है। आज की ये तालीम हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। हम नहीं पढ़ते अखबारों के अंदर कि बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर उसकी क्लास की लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। आपने नहीं पढ़ा न्यूज़पेपर के अंदर, आप नहीं देख रहे कि कॉलेज में जाने वाला बच्चा अपनी ही टीचर के साथ अफेयर कर रहा है। तो ये एजुकेशन कहां है? आप किसे एजुकेशन कहते हैं? वो एजुकेशन जो हमारे बच्चों को शराबी बना दे, वो एजुकेशन जो हमारे नौजवानों को नशे की लत में मुब्तला कर दे, वो एजुकेशन जो ड्रग्स के लिए उनको तड़पने वाला मजबूर कर दे, वो एजुकेशन जो अपने टीचर का भी अदब न कर सके, वो एजुकेशन जो टीचर अपने बच्चों को शफकत के साथ पढ़ा ना सके,
वो एजुकेशन जहां जाने के बाद आपस में ग्रुप बंदी करके बच्चे आपस में लड़ाई करें, मारपीट करें। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये मैं किसी छोटी स्कूल की बात नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, जहां बाकायदा बड़े बड़े बच्चे ग्रुप बंदी करते हैं और ग्रुप बंदी करने के बाद आपस में लड़ाई करते हैं, आपस में फाइट करते हैं, आपस में झगड़े करते हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, हम किस एजुकेशन की बात करते हैं? जिस एजुकेशन ने शर्मो हया का जनाजा निकाल दिया है, जिस एजुकेशन ने लोगों के अंदर से रिस्पेक्ट को खत्म कर दिया है, जिस एजुकेशन ने दुनिया के अंदर से मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया है। आज 25 साल पढ़ने वाला बच्चा अपने माँ बाप के सामने मोहब्बत से खड़ा नहीं हो सकता, मोहब्बत से देख नहीं सकता, उनकी ताजीम कर नहीं सकता, उनका अदब नहीं कर सकता, उनकी फरमा बरदारी नहीं कर सकता। तो हम ये एजुकेशन हासिल करने के बाद, पढ़ाने के बाद हम अपने बच्चों का करें तो क्या करें? कहने का मतलब यह है कि दुनिया जिसे एजुकेशन कह रही है वो हकीकत में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा सौदा है। एजुकेशन कैसा होना चाहिए, इल्म कैसा होना चाहिए? तो आप पूछें जिन्होंने सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया है, जिन्होंने गौसे पाक की बारगाह में बैठ के इल्म हासिल किया है, जिन्होंने गरीब नवाज की बारगाह में बैठ के इल्म हासिल किया है, तो वो तुम्हें बताएंगे कि इल्म क्या होता है, इल्म का अदब क्या होता है और इल्म सिखाने वाले का अदब क्या होता है। हुजूर इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो हनफियों के इमाम हैं, जिनका इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है, उस इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया कि आप खाने काबा की तरफ, उस रुख की तरफ तो आप पैर नहीं करते, ये तो हम समझते हैं कि ये काबा का अदब है, इसलिए उसकी तरफ पैर नहीं किया जा रहा, लेकिन एक दूसरी भी सिमत है, हमने कभी उसकी तरफ पैर करते हुए नहीं देखा। आप उधर कभी पैर क्यों नहीं करते? और अगर गलती से पैर आप बढ़ा देते तो फौरन दुरुस्त कर लेते हैं। वजह क्या है? आप इतना अदब क्यों करते हैं, इतना एहतराम क्यों करते हैं? तो उस वक्त इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि उस तरफ मेरे उस्ताद का घर है, मेरे उस्ताद का घर है, जिसने मुझे इल्म सिखाया है, जिसने मुझे तालीम दी है, जिसने मुझे एजुकेशन दिया है। मैं जिस तरीके से खाने काबा का अदब करता हूं, इसी तरीके से मैं अपने उस्ताद का भी अदब करता हूं। इसलिए मैं इधर भी नहीं पैर फैलाता और अपने उस्ताद के घर की तरफ भी पैर नहीं फैलाता हूं। ये है असल एजुकेशन हासिल करने के बाद पैदा होने वाली रूह, उसका फायदा जो हमें दिखाई देना चाहिए, जो नजर आना चाहिए, लेकिन आज वो नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। बल्कि लोग ये कहते हैं कि बच्चे को बिगाड़ने के लिए कॉलेज में जाना जरूरी है। जैसे कॉलेज की दहलीज पे बच्चा कदम रखता है, उसमें खुद ब खुद बिगाड़ पैदा हो जाता है। ये क्यों होता है? इसलिए कि वहां का हाल, वहां के हालात, वहां का कल्चर इस एतबार से बनाया गया है कि वहां जाने के बाद हमारी बच्चियां भी बिगड़ सकती है और हमारे बच्चे भी बिगड़ सकते हैं। इसकी वजह यह हुई, उसका सबब यह बना कि आज लोगों ने एजुकेशन के ऊपर नाज करना शुरू किया, गुरूर करना शुरू कर दिया। आज बड़े बड़े साइंसदान, जिसमें बहुत सारे साइंसदान अभी अभी गुजरे हैं, कोई कहता है मैं खुदा को नहीं मानता, बहुत सारे हैं ऐसे। उसको अपनी नॉलेज पर, अपने इल्म पर नाज था, इसलिए कहता क्या है कि मैं साइंस को सबसे बड़ा मानता हूं, इससे बड़ा कुछ नहीं है। मुस्तफा करीम के दीवानों, आप जानते हैं पूरी कायनात के सबसे ज्यादा इल्म वाली शख्सियत, सबसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन कौन है? तो वो जात हमारे नबी की जात है। उनसे ज्यादा इल्म
न उनसे पहले किसी को दिया गया और न कयामत तक किसी को दिया जाएगा। बल्कि इस जुमले को समझने के लिए मैं आसानी कर दूं, अगर हम इल्म के 100 हिस्से करें, हम एजुकेशन के 100 हिस्से करें, तो अल्लाह ने 99 हिस्से, 99 हिस्से सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाए हैं, और सिर्फ एक हिस्सा पूरी दुनिया को अता फरमाया है। एक हिस्सा पूरी दुनिया को अता फरमाया। उस एक हिस्से के अंदर आपको साइंसदान भी मिलेंगे, आपको डॉक्टर भी मिलेंगे, आपको एडवाइजर भी मिलेंगे, आपको बहुत बड़े माहिरीन भी मिलेंगे दुनिया के अंदर। और उसी 1% के अंदर, एक हिस्से के अंदर कोई इमाम आजम अबू हनीफा मिलेगा, कोई इमाम शाफई मिलेगा, कोई इमाम अहमद बिन हंबल मिलेगा, कोई इमाम मालिक मिलेगा, तो कोई इमाम बुखारी नजर आएगा, कोई इमाम मुस्लिम नजर आएगा। और उसी एक के अंदर कोई इल्म का जो शहर है, उस शहर का दरवाजा मौला अली नजर आएंगे। मुस्तफा करीम के दीवानों, उसी एक हिस्से के अंदर कोई इमाम जाफर सादिक नजर आएगा, कोई इमाम बाकर नजर आएगा, तो कोई वलियों का सुल्तान गौसे आजम नजर आएगा। जो एक हिस्से में इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद है, तो आप अंदाजा लगाओ कि 99 हिस्से मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाए गए हैं। लेकिन कभी गुरूर नहीं किया, कभी तकब्बुर नहीं किया, इसलिए कि नबी गुरूर और तकब्बुर से पाक होता है। और आप जानते हैं आज दुनिया ने क्या किया? एजुकेशन आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई इजादें की उन्होंने। किसी के पास एटम बम आ गया, किसी के पास बड़ी बड़ी मिसाइलें आ गई, तो वो फख्र करने लगा, कोई हमें आंख ना दिखाए वरना तबाह कर देंगे, कोई हमें आंख ना दिखाए वरना बर्बाद कर देंगे। मुस्तफा करीम के दीवानों, बल्कि मैं आज की तारीख में दुनिया के अंदर नजर करता हूं तो मुझे पढ़े लिखे जाहिल नजर आते हैं। यूक्रेन और रसिया की वॉर जो अभी कई महीनों से चल रही है, आप जानते हैं क्या हुआ है उसके अंदर? लाखों वहां के आम लोग मारे जा चुके हैं। उनकी जमीनें, उनके मकानात, उनकी दुकानें, उनकी प्रॉपर्टीज तबाह बर्बाद कर दी गई है। तो आज इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले वहां आवाज क्यों नहीं उठाते कि एक बेकसूर इंसान का मर जाना पूरी इंसानियत के मरने के बराबर है? तो आज लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया, हजारों लोगों को तबाह कर दिया गया, वहां कोई इंसानियत का पाठ क्यों नहीं पढ़ाता? पिछले कई सालों से फिलिस्तीन के अंदर चुन चुन के लोगों को मारा जाता है। कभी गाजा पे हमला किया जाता है, कभी बैतुल मुकद्दस पे हमला किया जाता है, बेशुमार लोगों को मारा जाता है। आज वहां पर हजारों बच्चे यतीम होकर भीख मांगते हैं। आज उसी फिलिस्तीन के अंदर हजारों औरतें जो बेवा हो चुकी है और सिग्नलों पे खड़ी रह करके भीख मांगती है। मैं कहता हूं, दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले लोग वहां पर आवाज क्यों बुलंद नहीं करते हैं? उसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं? मुस्तफा करीम के दीवानों, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम बरसाने वाले कोई जाहिल थे? वो अपने आप को एजुकेटेड तो कहते थे, अपने आप को इल्म वाला कहते थे, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम क्यों बरसाए तुमने करोड़ों लोगों की जानें क्यों दांव पे लगा दी? हजारों लोगों को मौत के मुंह क्यों उतार दिया तुमने? और उसके बाद कई सालों तक वहां पर कुछ लोग पैदा भी हुए, तो कोई अपाहिज पैदा हो रहा है, कोई अंधा पैदा हो रहा है, कोई बहरा पैदा हो रहा है, कोई गूंगा पैदा हो रहा है। तुमने इतने लाखों लोगों के साथ ये खेल क्यों किया? अगर अपने आप को एजुकेटेड कहते हो तो फिर दुनिया को तबाह क्यों करते हो?
दुनिया को बर्बाद क्यों करते हो, दुनिया को मिट्टी में क्यों मिलाते हो। मुस्तफा करीम के दीवानों, कहने का मतलब यह है कि आज दुनिया जिस एजुकेशन की बात कर रही है वो हकीकत में एजुकेशन नहीं है, वो दुनिया को खरीदने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। वो एक बेचा जाने वाला एक शय है, एक चीज है जिसको दुनिया में बेचा जा रहा है, और जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद किसी इंसान की जान की फिक्र न कर सके, हम उसे इंसान नहीं मानते हैं। ये इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है जो किसी इंसान की जान की फिक्र नहीं करता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, मैं ये कहना चाहता हूं, तो फिर एजुकेशन होगा कैसा? हम एजुकेटेड कहेंगे किसे? तो हम ये कहेंगे कि जिसके पास इल्म हो बड़े की इज्जत करेगा, छोटे से मोहब्बत करेगा, हम उसे एजुकेटेड पर्सन कहेंगे। जो किसी जानवर का भी किसी गलत तरीके से उपयोग ना करे, बल्कि उससे जितना काम लिया जाना चाहिए उतना ही ले, और जानवर की भी तबीयत का ख्याल करे, उसकी भी तबीयत की जो फिक्र करे, हम उस बंदे को एजुकेटेड पर्सन मानते हैं। जो एजुकेशन अपने बच्चों को ये तालीम दे, ये सिखाए, और ये उनके अंदर नजरिया पैदा करे कि माँ बाप हमारे लिए जन्नत है, उनका अदब, उनका एहतराम हम पर लाजिम है, हम किसी भी हद तक अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। जो ये सोच पैदा करे, हम उस सोच पैदा करने वाले को कहेंगे कि ये बेहतरीन एजुकेशन है, ये एक बेहतरीन एजुकेशन है। जो एजुकेशन दुनिया को बचाने की बात करे, दुनिया को महफूज करने की बात करे, जो एजुकेशन नदियों और नालों में बहने वाले पानी को बचाने की बात करे, जो एजुकेशन दुनिया के अंदर पैदा होने वाली बीमारियों का खात्मा करने की बात करे, जो एजुकेशन दुनिया में पैदा होने वाले इन खराब और मारने वाले जहरीले गैस को मिटाने की बात करें, हम ये कहेंगे कि ये असल एजुकेशन है जो दुनिया को बचाने की बात कर रहा है, दुनिया को महफूज करने की बात कर रहा है, दुनिया को बाकी रखने की बात कर रहा है। मुस्तफा करीम के दीवानों, हमने तो बाकायदा ऐसे ऐसे वाकयात पढ़े हैं और सुने हैं, और आपने भी पढ़े होंगे कि आज जिन लोगों ने बड़ी बड़ी पोस्टें हासिल की एजुकेशन में, जो बहुत ऊंचा लेवल जिन्होंने हासिल किया, जिन्होंने दवाइयां बनाई, जब उनकी दवाई चलती नहीं तो बाकायदा वही लोग दुनिया में इस किस्म का वायरस पैदा करते हैं कि जिसके बाद उस दवाई की जरूरत पेश आए, वो दवाई दुनिया में खरीदी जा सके, ताकि इस दवाई को बेच करके हम 10 साल के अंदर सबसे अमीर बन जाएं, हम सबसे मालदार बन जाएं। अगरचे उस बीमारी के अंदर हजारों लोग क्यों ना मारे जाएं, लाखों लोग क्यों ना मारे जाएं। मुस्तफा करीम के दीवानों, इस तरीके से आज लोगों की मौत के साथ बिजनेस किया जाता है, लोगों के जिस्मों के साथ बिजनेस किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है, वो एजुकेशन जो लोगों की जान लेता हो, जो लोगों की जान की परवाह न करता हो, जो लोगों को मौत के घाट उतारता हो, हम उस एजुकेशन को एजुकेशन नहीं मानते हैं, हम उसको इल्म नहीं मानते हैं। इल्म वो है जो दुनिया को बचाने की बात करता है, दुनिया को संभालने की बात करता है। आज इंसानियत की बात करने वाले इस तरीके से लोगों के दिलों में और लोगों के दिमागों में जहर उगल रहे हैं कि खुद ब खुद एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन रहा है। ये जहर पैदा करने वाले कौन है? कोई जाहिल है? नहीं, एजुकेटेड लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठने वाले लोग हैं, बड़े बड़े लीडर लोग हैं जो इस तरीके से जहर दुनिया के अंदर पैदा करते हैं, जो एक दूसरे के अंदर नफरत पैदा करते हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, तुम नफरत पैदा करने की बात करते हो। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो नबी जब 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाया है तो नफरतों का खात्मा करने के लिए, रहमतों को आम करने के लिए और मोहब्बतों को पैदा करने के लिए आया हुआ है। इसने दुनिया में आकर लोगों को यह पैगाम दिया कि कोई काला कोई गोरे पर और कोई गोरा कोई काले पर,
कोई अजमी किसी अरबी पर और कोई अरबी किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं रखता है, सब बराबर है। अल्लाह के नजदीक वही इज्जत वाला है जिसके दिल के अंदर अल्लाह का सबसे ज्यादा डर पैदा हो चुका है। यह है एजुकेशन, यह है इल्म। और क्या बात करूं मैं कुरान की। कुरान ने जब एजुकेटेड पर्सन की बात की तो क्या बात की। कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से हकीकी मानों में वही डरते हैं जो एजुकेटेड है। कहे सुभान अल्लाह यार। अल्लाह से वही डर सकता है जो एजुकेटेड है, जो इल्म वाला है, जो नॉलेज वाला है। और जिसके पास नॉलेज नहीं, इल्म नहीं, वो अल्लाह से डर नहीं सकता, वो अल्लाह का खौफ पैदा नहीं कर सकता। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिनके दिलों के अंदर से खुदा का खौफ निकल चुका है, कोई कई महीनों से लड़ रहा है और कई बेकसूर लोगों की जानें ले रहा है, हम कहेंगे तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है, तुम एजुकेटेड नहीं हो। अगर होता तो तुम इस तरीके से लोगों का खून न बहाते, लोगों का खून न बहाते, लोगों की जानों से न खेलते। मुस्तफा करीम के दीवानों, इसलिए कि कुरान करीम ने अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं, जिनके पास एजुकेशन है, जिसके पास नॉलेज है, वही अल्लाह से डर सकते हैं। इसलिए आप कितना भी इल्म क्यों ना हासिल कर लो, आप लॉयर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, आप प्रोफेसर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप एडवाइजर बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन सबसे पहली चीज जो तुम्हारे दिल में होनी चाहिए वो अल्लाह का डर होना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए। अगर डॉक्टर के दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो वो गरीब और लाचार मरीज से लाखों रुपये वसूल नहीं करेगा, वो किसी की बीमारी का फायदा उठाकर उसके पैसे नहीं वसूल करेगा। ये कब? जब उसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा। और इसके लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है। हाँ, हर बंदा, हर मजहब का बंदा ये अपने दिल में सोच पैदा करे कि जिस खालिक ने मुझे पैदा किया है, जिस क्रिएटर ने मुझे क्रिएट किया है, जिस परवरदिगार ने मुझे बनाया है, मुझे उसको जवाब देना पड़ेगा। तो अगर कोई जज भी होगा और कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल उसके पास आएगा और आकर कहेगा कि मैं तुझे 10 करोड़ देता हूं, फैसला मेरे हक में देना, जज कहेगा तो 20 करोड़ भी दे, मैं फैसला तेरे हक में नहीं दूंगा, जो हक होगा मैं उसको हक बयान कर दूंगा और जो गलत होगा उसको मैं गलत बयान कर दूंगा। फिर हम दुनिया को कह सकेंगे ये वो एजुकेशन है जिसकी बिना पर दुनिया तरक्की कर सकती है, दुनिया उरूज पा सकती है। मुस्तफा करीम के दीवानों, अगर डॉक्टर अल्लाह से डरने वाला हो, जज अल्लाह से डरने वाला हो, लॉयर अल्लाह से डरने वाला हो, एडवाइजर अल्लाह से डरने वाला हो, आज सिविल इंजीनियर अल्लाह से डरने वाला हो, आज इंजीनियर अल्लाह से डरने वाला हो, आज हर तबके का बंदा अल्लाह से डरने वाला बन जाए, कसम खुदा की दुनिया से नफरतों का खात्मा हो जाएगा और दुनिया में मोहब्बत ही मोहब्बत पैदा हो जाएगी। एजुकेशन के लिए सबसे पहली चीज जरूरी है, अपने पैदा करने वाले का डर पैदा करो, अपने खालिक का डर पैदा करो, अपने मालिक का डर पैदा करो। जब उसका डर होगा तुम किसी के साथ धोखा नहीं करोगे, तुम किसी के साथ फ्रॉड नहीं करोगे, तुम किसी की जिंदगी से नहीं खेलोगे। मुस्तफा करीम के दीवानों, यही वजह है कि मेरे आका की बारगाह से जिसने इल्म हासिल किया, जो हुजूर की बारगाह में पढ़ा, वो कैसा पढ़ा कि उनकी बारगाह से पढ़ने वाला बंदा भूखा तो सो सकता था लेकिन किसी की जेब में हाथ नहीं डालता था। उनकी बारगाह में पढ़ने वाला सहाबी एक खजूर को चूस कर रोजा तो रखता है और उसी खजूर को चूस के रोजा इफ्तार करता है, पेट पे पत्थर तो बांधता है लेकिन किसी के घर में डाका नहीं डालता है।
किसी के घर में चोरी नहीं करता है, किसी से रिश्वत नहीं लेता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये एजुकेशन असली एजुकेशन है जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को अता फरमाया था कि तुम भूखे मर तो सकते हो लेकिन किसी का गला तुम नहीं काट सकते हो, तुम किसी का गला नहीं काट सकते हो। मुस्तफा करीम के दीवानों, इसे कहेंगे एजुकेशन, इसे कहेंगे तालीम। और ये तालीम देने के लिए हमारे नबी तशरीफ लाए हैं, यही इल्म देने के लिए हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। और तशरीफ लाने के बाद ऐलान फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, ऐ लोगों, मैं कायनात के अंदर टीचर बनाकर भेजा गया हूं, मैं कायनात में उस्ताद बनाकर भेजा गया हूं, मैं कायनात के अंदर मुअल्लिम बना के भेजा गया हूं। कयामत तक जिसको जो भी मिलेगा वो बारगाह मुस्तफा ही से मिलने वाला है, बारगाह मुस्तफा से मिलने वाला है। मुस्तफा करीम के दीवानों, आप जानते हैं आज मुसलमान एजुकेशन में कितना पीछे है? बहुत पीछे। हालांकि पहले नहीं था। हमें अपनी तारीख पता होनी चाहिए, हमें अपनी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए कि हम कौन लोग हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, आप जानते हैं मुसलमान दुनिया में आया ही है एजुकेशन को बांटने के लिए। हाँ, हम मुअल्लिम बन के आए हैं, हमें रब ने सिखाने वालों का दर्जा दिया है। लेकिन अफसोस कि आज उस कौम के पास एजुकेशन बिल्कुल 0-0 है, बिल्कुल 0-0 है। क्या वजह है उसकी? पिछले तकरीबन 600 या 700 सालों से मुसलमानों ने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया जिसको दुनिया ये कह सके कि ये मुसलमानों का कारनामा है। हाँ, उससे पहले चले जाओ, उससे आगे चले जाओ, तो वो जो नॉलेज, वो इल्म जो मुस्तफा जाने रहमत से मुंतकिल होता हुआ जो आ रहा था, उस इल्म ने दुनिया को क्या दिया? मेरा एक जुमला गौर से सुनना। आज पूरी दुनिया जिस साइंस पे नाज करती है वो साइंस मुसलमानों की देन है। इस तरह सुभान अल्लाह कहोगे तो मुझे लगता है आपको भी शक है। ये साइंस मुसलमानों की देन है। आपको पता ना हो तो बता दूं, दुनिया का सबसे पहला हॉस्पिटल बगदाद शरीफ में खिलाफते बनु अब्बासिया के अंदर बनाया गया था। बाकायदा उसमें बेड थे और उसमें जिस तरीके से आज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मरीजों का इलाज किया जाता है, उसी सिस्टम के साथ सबसे पहला जो हॉस्पिटल बनाया गया और इलाज किया गया था, वो इलाज की जाने वाली जगह का नाम बगदाद मुअल्ला है। और उसको बनाने वाले कोई और नहीं, वो मुसलमानों की जात थी। खिलाफते बनु अब्बासिया के अंदर सबसे पहला हॉस्पिटल बनाया गया है। हाँ, जिस आज इल्म को इल्म तिब कहा जाता है, जिसको डॉक्टरी कहा जाता है, उसकी बुनियाद रखने वाले मुसलमान हैं। जिस इल्म को आज दुनिया मैथमेटिक्स कहती है, उसी मैथ्स की बुनियाद रखने वाले भी मुसलमान हैं। बल्कि जिस कैमरे से आज रोज तुम 10 सेल्फी लेते हो, उसी कैमरे की इजाद करने वाला भी मुसलमान है। जब तुम्हारे अंदर सुस्ती पैदा होती है, उस सुस्ती को दूर करने के लिए तुम जिस कॉफी को पीते हो, उस कॉफी को तलाश करने वाला भी एक मुसलमान है। और वो भी कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो तो अरब का एक चरवाहा, बकरियां चराने वाला, बकरियां चराने वाला इथोपिया के अंदर बकरियां चरा रहा था। उसने देखा कि मेरी बकरियां कुछ खाती है तो चाको चौबंद हो जाती है, स्फूर्तिली हो जाती है। वो क्या खाती है? जब उसने गौर से देखा कि ये पत्तियां खाती है तो बिल्कुल चाको चौबंद हो जाती है, उसने पहले उस पत्तियों को तोड़ा,
पानी में उबाला और उसको पिया, तो जब उसने उसको पिया तो उसको भी स्फूर्ति महसूस हुई, उसको भी ताकत महसूस हुई, उसको भी अच्छा लगा। उसके बाद सबसे पहले कॉफी को जिसने दुनिया में पेश किया उस बंदे का नाम था खालिद, और वो एक चरवाहा था और वो भी एक मुसलमान था। जिस कॉफी को इंग्लैंड पहुंचने के अंदर कई दशक लग गए थे, उस कॉफी को मुसलमान बड़े शौक से अपने घरों में बैठ के पिया करते थे। अफसोस है इस मुसलमान कौम पर जो अपनी तालीम, अपनी तरबियत और अपने इल्म को जिन्होंने भुला दिया है। मैं आपको बताऊं इल्म क्या है, हमने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। तो देखें, खिलाफत बनु अब्बासिया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की औलाद में जो खिलाफत आई, पहली खिलाफत को हम खिलाफत राशिदा कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, इमाम हसन, ये खिलाफत राशिदा है ना, ये खुलफाए राशिदीन थे। उनके बाद जो खिलाफत आई उसे खिलाफत बनु उमैया कहा गया, खिलाफत बनु उमैया। और फिर 132 हिजरी में, कौन सी 132 हिजरी में खिलाफत बनु उमैया खत्म हुई और खिलाफत बनु अब्बासिया शुरू हुई। अब्बासी खुलफा का दौर शुरू हुआ और तकरीबन उन्होंने सातवीं हिजरी सदी तक, यानी 700 हिजरी तक आपने शानदार हुकूमत की। और उसके बाद जो हुकूमत हुई वो गिरती पड़ती, वो तकरीबन 923 हिजरी तक हुई। और उनके बाद जो सबसे बड़ी मुसलमान हुकूमत दुनिया में आई उसको खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है, खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है। हम सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक खेलते हैं, हमें पढ़ने का शौक नहीं है, हमें सिर्फ गेम खेलने के लिए टाइम है, हमारे पास किताबों का मुताला करने का टाइम नहीं है। मुस्तफा करीम के दीवानों, मैं अपने नौजवानों का जहन बदलना चाहता हूं, मैं उनके जहनों फिक्र को झंझोड़ना चाहता हूं। पढ़ो अपनी तारीख को, तुम्हें पता चलेगा। उसी खिलाफत बनु अब्बासिया के अंदर, उसी अब्बासी सल्तनत के अंदर 5वें नंबर पर एक बड़ा अजीम खलीफा बनता है जिसको पूरी दुनिया हारून रशीद के नाम से याद करती है। कौन? हारून रशीद, जिसके जमाने में एक बेहतरीन बुजुर्ग रहते थे जिनको बहलोल दाना कहा जाता है। हाँ, ये हारून रशीद जिसने दुनिया को हिला के रखा था, तलवार से नहीं, एजुकेशन से। कह सुभान अल्लाह यार, इल्म से। वो हारून रशीद जिसने अपने जमाने के अंदर, अपने दौरे खिलाफत के अंदर तकरीबन, जिसकी पैदाइश 763 ईस्वी है, आज 2022 है ना, वो 763 ईस्वी जब वो पैदा हुआ है, यानी हम बात कर रहे हैं 7वीं सदी की। कौन सी? 7वीं सदी की बात कर रहे हैं। उसने पैदा होने के बाद जब वो खलीफा बना तो उसने अपने दारुल हुकूमत, यानी जो मुसलमानों का कैपिटल था, वो बगदाद था। बगदाद को कोई जानता नहीं है शायद, अभी तो गौसे पाक पैदा भी नहीं हुए। हाँ, ये भी तो समझाना पड़ेगा ना हमें। ये तो गौसे पाक के पहले की बात कर रहा हूं मैं, बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, बगदाद मुसलमानों का दारुल हुकूमत था, वो कैपिटल था। और बगदाद उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत शहर माना जाता था। सबसे खूबसूरत शहर, जिसको राउंड सिटी के नाम से याद किया जाता है। कौन सी सिटी? राउंड सिटी। बगदाद बिल्कुल गोल बनाया गया था। कभी उसकी पुरानी तस्वीरें आप देखें तो पता चले कि बगदाद कितना खूबसूरत था।
राउंड सिटी के नाम से जिसे जाना जाता था, वो बगदाद जो मुसलमानों का दारुल हुकूमत था, उसी बगदाद के अंदर हारून रशीद ने सबसे पहले एक लाइब्रेरी बनाई, एक लाइब्रेरी बनाई। उस लाइब्रेरी को बैतुल हिकमत कहा गया। क्या कहा गया? बैतुल हिकमत। और अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए भी एक नाम है, हाउस ऑफ विजडम। हाउस ऑफ विजडम। विकिपीडिया कर ले, पता चलेगा कि यह क्या खजाना था हमारे पास, क्या चीज थी हमारे पास। मुस्तफा करीम के दीवानों, हाउस ऑफ विजडम, बैतुल हिकमत, जिसकी बुनियाद खलीफा हारून रशीद ने रखी। उस लाइब्रेरी के अंदर उस वक्त लाखों की तादाद में किताबें मौजूद थी। और फिर उस लाइब्रेरी को बाकायदा रिसर्च सेंटर बनाया गया। क्या बनाया गया? रिसर्च सेंटर बनाया गया। और उस वक्त उस हाउस ऑफ विजडम को दुनिया में वो मकाम हासिल था, पूरी दुनिया में वो मर्तबा हासिल था, जो मर्तबा आज हार्वर्ड और आज कैम्ब्रिज को भी हासिल नहीं है। वो मर्तबा उस वक्त हाउस ऑफ विजडम को हासिल था। यानी आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को जो दुनिया याद करती है और बड़ी मशहूर और बड़ी अजीम यूनिवर्सिटी माना जाता है, लेकिन जो चीजें उसके पास भी नहीं, वो चीजें उस दौर में हारून रशीद ने अपनी लाइब्रेरी के अंदर जमा फरमा रखी थी। और उसके बाद जो खलीफा बना मामून रशीद, उसको तो और भी ज्यादा दिलचस्पी थी और भी ज्यादा शौक था। मुस्तफा करीम के दीवानों, आप जानते हैं उस वक्त क्या होता था? उसी हाउस ऑफ विजडम के अंदर पूरी दुनिया से बड़े बड़े लोग आते थे, पढ़े लिखे, और वहां आकर रिसर्च करते थे। वहां पर डॉक्टरी पढ़ाई जाती थी, वहां पर बायोलॉजी पढ़ाया जाता था, वहां केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, वहां मैथ्स पढ़ाया जाता था। बाकायदा वहां पर सब चीजों पर रिसर्च होता था। दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर अगर किसी के पास था, वो भी 7वीं सदी के अंदर, तो मुसलमानों के पास था। जिस दौर के अंदर यूरोप अंधेरे में जी रहा था, कहे सुभान अल्लाह, यूरोप अंधेरे में जी रहा था। यूरोप का जमाना, उस वक्त का जो जमाना था, उसको अंधेरों का जमाना कहा गया। उसे डार्क एज के नाम से याद किया जाता है किताबों के अंदर। वो अंधेरों का जमाना था यूरोप के अंदर, जिस वक्त यूरोप के लोगों को साइंस की बू भी नहीं पता थी। उस दौर के अंदर मुसलमान बड़े बड़े साइंसदान पैदा कर रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टर पैदा कर रहे थे, बड़े बड़े इंजीनियर पैदा कर रहे थे। मुस्तफा करीम के दीवानों में हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ो, विकिपीडिया करो, आप उसकी हिस्ट्री मालूम करो, किताबों का मुताला करो, पता चलेगा कि वहां पर कौन कौन लोग पढ़ने के लिए आते थे और कौन कौन लोग पढ़ाते थे। मुस्तफा करीम के दीवानों, उसी जमाने को आज हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के अंदर, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के अंदर, बल्कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड के अंदर इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से याद किया जाता है। क्या कहा जाता है? इस्लामिक गोल्डन एज। उस वक्त मुसलमानों का सुनहरी दौर, सुनहरी दौर था मुसलमानों का, जिन्होंने बड़ी बड़ी तरक्की की। बल्कि मैं कहूं तो क्या कहूं, ये वही जमाना था जिस जमाने के अंदर दीन इस्लाम की बड़ी बड़ी अजीम किताबें, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, उसी दौर में लिखी गई है, उसी दौर में लिखी गई है। और बड़ी बड़ी साइंस की किताबें, बड़ी बड़ी बायोलॉजी की किताबें, बड़ी बड़ी केमिस्ट्री की किताबें और बड़ी बड़ी मैथ्स की किताब उसी दौर में लिखी गई है। उसको इस्लामिक गोल्डन एज कहा गया है, मुसलमानों का सबसे सुनहरी दौर कहा गया है मुस्तफा करीम के दीवानों। लेकिन एक दिन हुआ भी ये कि 1258 के अंदर, कौन सा 1258, आप जानते हैं 1258 वो क्या है?
1258 का वो दौर जो बगदाद मुअल्ला पर एक बहुत जबरदस्त हमला हुआ, और उस हमला करने वाले का नाम था मंगोलियों का। जब हमला हुआ उसके ऊपर, तो हमला करने वाला चंगेज खान का पोता हलाकू खान, जिसने बगदाद पे रातों रात हमला किया, और उनका मंसूबा था कि मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। उनकी ताकत, उनकी कुव्वत, उनका इल्म, उनका नॉलेज मट्टी में मिला दिया जाए। तो उस वक्त हलाकू खान ने 1258 ईस्वी के अंदर, 1258 ईस्वी की बात कर रहा हूं, हिजरी की नहीं, ईस्वी के अंदर जब हमला किया बगदाद मुअल्ला पर, तो मुस्तफा करीम के दीवानों, उन्होंने बगदाद के अंदर खून रेजी की, तकरीबन 20 लाख लोगों को जिंदा जला दिया, काट डाला मुसलमानों को। बगदाद की गलियों में इतना खून बहता था कि उस खून के अंदर उन हलाकू खान की फौज के पैर डूबते थे, और फिर उन 22,000 मुसलमानों की खोपड़ियों को जमा करके एक मीनार बनाया गया था। मुस्तफा करीम के दीवानों, वो दौर भी देखा है दुनिया ने जब मुसलमानों को कुचलने की कोशिश की गई, मुसलमानों को काटने की कोशिश की गई, बल्कि इतनी मुसलमानों को काटा गया और उनकी गर्दनें उतारी गई कि बगदाद की मशहूर नदी दरियाए दजला का पानी कई दिनों तक लाल कलर का बहता था, कई दिनों तक लाल कलर का बहता था। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर मुसलमानों का खून बह रहा था। आप जानते हैं, उसके बाद हलाकू खान की फौज ने उस हाउस ऑफ विजडम के ऊपर हमला किया, बैतुल हिकमत, वो जो लाइब्रेरी थी, जो रिसर्च सेंटर था, उस पर हमला किया, और उसके ऊपर हमला करके तमाम किताबों को जला दिया, और उन किताबों को जिसको न जलाया उसको दरियाए दजला में डाला गया। लिखने वालों ने लिखा कि जब वो किताबें दरियाए दजला में डाली गई, तो उस वक्त उस नदी का पानी कई दिनों तक काले कलर का बहता था, उसकी स्याही की वजह से, उसकी रोशनाई की वजह से, जिससे वो किताबें लिखी गई थी, उसकी वजह से। आप अंदाजा लगाए वो कितनी किताबें होगी, और वो कैसी किताबें होगी जिसको दरियाए दजला में डाल दिया गया, कई दिनों तक वहां का पानी काले रंग का बहता हुआ था। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो जो मकाम और मर्तबा हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज को हासिल नहीं है, वो मकाम और वो मर्तबा उस दौर के अंदर उस हाउस ऑफ विजडम को हासिल था। वो मुसलमानों की उरूज की दास्तान थी, वो मुसलमानों की तरक्की की हिस्ट्री है। मुस्तफा करीम के दीवानों, यहां तक बस नहीं, वहां से बाकायदा अंग्रेजों ने किताबें चुराई, और उसी किताबों को चुरा करके उन लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, अरबी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया, और उसके ऊपर से जिन मुसलमान साइंसदानों ने वो किताबें लिखी थी, उनका नाम हटाकर अपना नाम चिपकाया गया, और दुनिया को यह बताया गया कि साइंस हमने दिया है, साइंस की इजाद हमने की है। मैं कहता हूं, साइंस की इजाद करने वाले अंग्रेज नहीं है, साइंस की इजाद करने वाले मुसलमान है, बस उनका नाम हटाया गया है। वरना कसम खुदा की, आज दुनिया में जो साइंस जगमगा रहा है और तरक्की की बुनियादें डालता है, उसका सबसे ज्यादा अगर किसी के सर पे सहरा सजता है तो मुसलमान कौम पे सजता है। मुसलमानों ने यह सब किया है। मुस्तफा करीम के दीवानों में आपको बताना जा रहा हूं, सुने मैं क्या कहना चाहता हूं। आप देखें मुसलमानों ने हमें क्या दिया है, मुसलमानों ने हमें क्या दिया। आप जानते हैं, उसी दौर का एक मशहूर साइंसदान जिसको दुनिया फादर ऑफ केमिस्ट्री कहती है, कहे सुभान अल्लाह, जिसको दुनिया फादर ऑफ केमिस्ट्री कहती है, जिनका नाम है जाबिर इब्ने हय्यान। ये कौन है जाबिर इब्ने हय्यान? जो 721 ईस्वी में पैदा हुए, और आपने जो इल्म हासिल किया वो इमाम जाफर सादिक से हासिल किया है। ये
बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, ये बहुत बड़े इल्मे तिब यानी डॉक्टरी के माहिर थे। जब एक मर्तबा एक बादशाह के घर उसकी बहन या बीवी बहुत सख्त बीमार हो गई और बड़े बड़े तबीबों ने इलाज किया, किसी से ठीक न हुई। यही पहुंचे थे जब उन्होंने दवा पिलाई थी, आधा घंटे के बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई थी। ये जाबिर बिन हय्यान जिसको सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाता था उस दौर के अंदर, ये जाबिर बिन हय्यान जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, उसके दिमाग में एक बात दौड़ती थी उस वक्त कि हम सोना बना सकते हैं। कहे सुभान अल्लाह, हम सोना बना सकते हैं। उस सोना बनाने के पीछे लगा हुआ था वो बंदा। सबसे पहले तेजाब की तलाश करने वाला जाबिर बिन हय्यान है। सबसे पहले ये जितने भी लिक्विड ऐसे हैं जो किसी चीज को गला देते हैं, पिघाल देते हैं। कोई लिक्विड ऐसा है जो सोने को पिघालता है, कोई चांदी को पिघालता है, कोई लोहे को पिघालता है, कोई एल्यूमिनियम को पिघालता है। इन तमाम चीजों की जिसने तलाश की वो जाबिर बिन हय्यान है। जाबिर बिन हय्यान है, मुस्तफा करीम के दीवानों, इसने इन तमाम चीजों की तलाश की थी। सबसे पहले सुरमा बाकायदा लोगों को मुतारफ करवाया था। हालांकि सुरमा तो हुजूर के दौर में भी था, लेकिन बाकायदा सुरमा बनाने का और इजाद करने का फॉर्मूला जो दुनिया को उसने दिया था वो जाबिर बिन हय्यान ने दिया था, मुस्तफा करीम के दीवानों। इसके बाद आप देखें, और ये ही जाबिर बिन हय्यान जिसको मैंने अभी कहा ना हाउस ऑफ विजडम, उसके अंदर आपने पढ़ाया है। आपने वहां पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, सिखाया भी दुनिया को। दुनिया के अंदर एक बहुत ही मशहूर साइंसदान जिसको इब्नुल हैसम कहा जाता है। हाँ, अंग्रेजों ने नाम बदल दिया, वहां कुछ और कहा जाता होगा। हैसम को हैथम कर दिया होगा और ये साबित करने की कोशिश की होगी कि ये भी ईसाई है। ये इब्नुल हैसम जिसको हैसम कहा जाता है, ये वो सबसे पहला साइंसदान है जिसको पूरी दुनिया फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से याद करती है। इसको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। यही वो है इब्ने हैसम जिसने सबसे पहले दुनिया को बताया था कि आंख का ऑपरेशन किया जा सकता है। कहे सुभान अल्लाह। यही वो बंदा है जिसने दुनिया को बताया था कि आंख के अंदर चश्मा भी लगाया जा सकता है। यही वो बंदा है जिसने दुनिया को सबसे पहले कैमरा बना के दिया है। कैमरा का मौजिद, कैमरे की इजाद करने वाला ये मुसलमान साइंसदान जिसको दुनिया इब्ने हैसम के नाम से याद करती है। मुस्तफा करीम के दीवानों, सबसे पहली दूरबीन बनाने वाला भी इब्ने हैसम है। ये भी एक मुस्लिम साइंसदान है मुस्तफा करीम के दीवानों। बल्कि माइक्रोस्कोप की इजाद करने का सहरा भी जिसके सर सजता है वो इब्ने हैसम है। उसी ने फॉर्मूले बनाए थे, उसी ने सब जुज़िये बनाए थे, और उसी फॉर्मूलों को जब जोड़ा गया तब ये सारी चीजें इजाद होने लगी है। मुस्तफा करीम के दीवानों, हम कहेंगे दुनिया जब तक कैमरे का इस्तेमाल करेगी इसका एहसान मानना पड़ेगा कि एक मुस्लिम साइंसदान ने दुनिया को कैमरा बना के दिया था। मुस्तफा करीम के दीवानों, एक नाम सुना रहा हूं, सुने, मोहम्मद बिन मूसा अल खवारजमी। मोहम्मद बिन मूसा अल खवारजमी ये कौन है? जिसको फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। आप मैथ्स के अंदर जो एक्स पढ़ते हैं ना, कहे सुभान अल्लाह, मैथमेटिक्स में जो एक्स लिखा होता है ना, एक्स, वो एक्स की तलाश करने वाला यही है। सुभान अल्लाह। जिस एक्स की वजह से कितने लोग फेल हो रहे हैं, जो मैथ्स में कमजोर हो रहे हैं, जो एक्स लोगों की समझ में नहीं आ रहा, ये सबसे पहले मुस्तफा करीम के दीवानों 8वीं सदी के अंदर जिसने सबसे पहले मैथमेटिक्स दुनिया को समझाई थी, और समझाई नहीं बल्कि मैथ में जिसने किताबें भी लिखी थी, और जिसकी किताबें 800 साल तक यूरोप की कॉलेजों में पढ़ाई गई है, यूरोप के अंदर पढ़ाई गई है। इसी मैथमेटिक्स का बानी कोई और नहीं है, मोहम्मद बिन मूसा अल खवारजमी है।
जिसको फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है, मुस्तफा करीम के दीवानों, वो पैदा होने वाला आज की दुनिया का एक मशहूर मुल्क जिसको उज्बेकिस्तान कहा जाता है, यहीं के पैदा होने वाला बंदा जिसने दुनिया को गणित सिखाया है, दुनिया को मैथ सिखाया है। कौन कहेगा कि मुसलमान कमजोर है? कौन कहेगा मुसलमानों ने कुछ नहीं दिया है? कसम खुदा की, आज दुनिया में जितने उलूम पढ़ाए जाते हैं, हर उलूम की तलाश करने वाला कोई ना कोई मुसलमान ही तुम्हें नजर आएगा। अफसोस है कि पिछले 700 सालों से मुसलमान सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, न पढ़ने का शौक है, न लिखने का शौक है। बताए कोई हमारे अंदर से, जो हमारे करीब का कोई हो जो साइंसदान बन गया? नहीं बनाना, कुछ करना ही नहीं हमें। हमें तो सोना है 10 घंटे, हमें रात को 12 बजे तक गेम्स खेलने हैं, हमें रात को लोगों के साथ बैठकर लोगों की गिबतें और चुगलियां करनी है। हमें कहां किताबों से वास्ता, हमें कहां किताबें पढ़ने का शौक। मुस्तफा करीम के दीवानों, आज भी अगर दुनिया को मुश्किल से कोई निकाल सकता है, कहे सुभान अल्लाह, आज भी अगर दुनिया को मुश्किल से कोई निकाल सकता है, कसम खुदा की वो मुसलमान ही निकाल सकता है, वो मुसलमान ही निकाल सकता है। एक आखिरी नाम बता दो जिसको फादर ऑफ मॉडर्न एविएशन कहा गया है, फर्स्ट फ्लाइंग मैन इन हिस्ट्री, दुनिया में सबसे पहले उड़ने वाला बंदा, कहे सुभान अल्लाह। हाँ, अगरचे हवाई जहाज इजाद करने का सेहरा 2 भाइयों पे बनता है, 2 अंग्रेज भाइयों का नाम लिया जाता है कि उन्होंने हवाई जहाज को इजाद किया है, लेकिन हवाई जहाज इजाद करने की सोच देने वाला, सुभान अल्लाह, जिसकी बुनियाद रखने वाला, जिसके पिलर लगाने वाला, हाँ ये बाद में आके कोई स्लैब लगा गया है, लेकिन पिलर बनाने वाला अब्बास इब्ने फिरनास, अब्बास इब्ने फिरनास, यही वो बंदा है जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी उड़ने उड़ने में। वो गिरा था तो रीढ़ की हड्डी टूटी थी और उसी में उसका इंतकाल भी हुआ था। उसने सबसे पहले परिंदों को उड़ते हुए देखा तो सोचा कि हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं, अब्बास इब्ने फिरनास, और उसने बाकायदा लकड़ी और कपड़े से पर बनाए और उन परों को बनाने के बाद बुलंदी पर चढ़ा और वहां से वो लेके उड़ा। तो वो गिर तो गया, लेकिन दुनिया को उड़ना सिखा गया। कहे सुभान अल्लाह यार, वो तो गिर गया, दुनिया को उड़ना सिखा के गया। जब वो जमीन पे गिरा तो उसने सोचा कि मैं गिरा जरूर हूं, लेकिन गिरने में देर लगी है, गिरने में देर लगी है। उसे एहसास हुआ कि मैं उड़ सकूंगा। उसने बाकायदा फिर बड़े पर बनाए और फिर वो उड़ा। जब वो उड़ा तो कई मिनट तक वो हवा में रहा, फिर जमीन पे गिरा। इस तरह गिरते पड़ते उसने दुनिया को सिखा दिया कि इंसान उड़ भी सकता है, इंसान परवाज भी कर सकता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो पूरी दुनिया के अंदर उड़ना जिसने सिखाया है, जिसने खलाओं में उड़ना सिखाया है, जिसने प्लेन और रॉकेट बनाना सिखाया है, जिसने जो सोच पैदा फरमाई है, वो कोई और नहीं है, वो अब्बास इब्ने फिरनास है, जिसने दुनिया को उड़ना सिखा दिया है। मुस्तफा करीम के दीवानों, लेकिन इतना कुछ पढ़ने के बाद जब दुनिया सुभान अल्लाह कह के चुप हो जाती है तो मुझे अफसोस होता है, हम कब पढ़ेंगे, हम कब पढ़ेंगे, हम कब नॉलेज हासिल करेंगे। हमारे बच्चों को कौन बताएगा कि दुनिया को रोशन करने की ताकत मुसलमानों में है, दुनिया को उरूज देने की ताकत मुसलमानों में है। उन्हें कौन बताएगा कि जिस मोबाइल में तुम अपना वक्त गुजार रहे हो वो यकीनन ईसाइयों की और यहूदियों की बहुत बड़ी साजिश है। डाल दो उसको एक तरफ और अपना वक्त किताबों को पढ़ने में लगाओ, किताबों के मुताले में लगाओ, पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करो। आज 1000 लड़कों को मैं खड़ा कर दूं,
और मैं उससे पूछूं बता तू पढ़ने के बाद क्या बनना चाहता है, तो उसमें से 10% बच्चे अपना जवाब नहीं दे पाएंगे। बस वो वैसे ही पढ़ते हैं, उनके पढ़ने का कोई मकसद नहीं है, उनके पढ़ने का कोई रीजन नहीं है, उनके पढ़ने का कोई सबब नहीं है। जब तुम्हारे पास मकसद ही नहीं होगा तुम कुछ नहीं बन सकते हो, तुम्हारे पास कोई सबब ही नहीं होगा तुम कुछ नहीं बन पाते हो। मुस्तफा करीम के दीवानों, बल्कि जिस वक्त तुम पहली मर्तबा अपनी स्कूल में कदम रखो उसी वक्त से सोच पैदा करो, उसी वक्त से इरादा करो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। जब तुम एक सोच लेकर चलोगे ये सोच तुम्हें पढ़ने पे मजबूर करेगी, ये सोच तुम्हें पढ़ने पे मजबूर करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जिसने हमारी कौम को पढ़ने नहीं दिया, हमारी गलत रसूमात, गलत रिवायात, गलत रस्में। आज हर बंदा अपने बेटे और बेटे की शादी पर तकरीबन 10-10 लाख 5-5 लाख का खर्चा करता है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि अगर ये 10 लाख रुपए में अपने बेटे के पीछे खर्च कर दूं, कहे सुभान अल्लाह, तो ये मेरा बेटा मुझे 10 करोड़ बना के देगा। ये समझ में अभी तक नहीं आया लोगों को। गलत रस्में, गलत रिवाज। मैं पूछना चाहता हूं इस समाज से कि आपके समाज ने कितनी स्कूलें बनाई, आपके समाज ने कितने हॉस्टल बनाए, आपके समाज ने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, चलो छोड़ो उसको, आपके समाज ने कितने दारुल उलूम बनाए। हम कुछ नहीं कर सके, हमने सिर्फ खाना खाया है, हमने महंगे महंगे कपड़े पहने हैं, हमने महंगी महंगी चैनें पहनी है। आज मुसलमान कौम को सोना पहनने का शौक पैदा हो गया है। आज हमारे कौम के नौजवान गले में सोने की चैन पहनने के ख्वाहिशमंद है, हाथ में चांदी की लक्की पहनने के ख्वाहिशमंद है। मुस्तफा करीम के दीवानों, जिस चीज को इस्लाम ने हराम करार दिया है, जिसको मर्दों पर पहनना नाजायज करार दे दिया गया है, आज उसको पढ़ने के बाद अपने बटन खोल के दुनिया को बताते हो आप कितने मालदार हो। कसम खुदा की तुम मर जाओगे, तुम्हारी अमीरी मिट्टी में मिल जाएगी। अगर इसी पैसे से अपनी कौम के लिए कुछ बना के दिया होता तुम मर भी जाओगे, सदियों तक तुम्हें दुनिया याद करती रहेगी, सदियों तक तुम्हें दुनिया याद करती रहेगी। अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है। मुस्तफा करीम के दीवानों, जो कौम अय्याशी में लग जाती है वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है, वो कभी उरूज पे नहीं आ सकती है। उरूज किसको मिला? जिनके बड़े बड़े हमारे अल्लाह के वलियों ने एक जोड़ी कपड़े पे पूरी जिंदगी गुजार दी है, एक एक जोड़ी कपड़े पे पूरी जिंदगी गुजार दी। उन लोगों को अल्लाह उरूज अता फरमाता है। जो सूखी रोटी पानी में भिगो के खाते थे वो दुनिया के लीडर बने हैं। जो कई दिनों तक खजूर और पानी पर गुजारा करते थे, अल्लाह ने उनके सरों पर अजमतों के ताज लगाए हुए हैं, अजमतों के ताज सजाए हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, हर 2 दिन पर चिकन मटन खाने वाला बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनने के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और अपनी दौलत को एजुकेशन पे लगाना पड़ेगा। कसम खुदा की, जब मुसलसल 50 और 100 साल तक तुम अपनी दौलत को एजुकेशन के हवाले कर दोगे, यही एजुकेशन तुम्हारी औलाद में साइंसदान पैदा करता हुआ नजर आएगा। हाँ, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, फिक्र बनानी पड़ेगी, सोच बनानी पड़ेगी। मैंने कुछ खाका तैयार किया है, वक्त तो हो चुका है, लेकिन जिस मैंने टॉपिक को छेड़ा है मैं समझता हूं उसको अधूरा रखूंगा तो ये नाइंसाफी होगी। आखिरी बात कर दूं, मैंने एक खाका तैयार किया। दुनिया में 195 मुल्क हैं, 195 कितने? वैसे वो छोटे छोटे गिने तो 200 से भी बड़े होते हैं, लेकिन हम उसको नहीं गिनेंगे जहां पे 50 लोग रहते हैं, जहां पे 150 लोग रहते हैं। बड़ी तादाद के जिसको बाकायदा मुल्क कहा जाए वो कितने हैं दुनिया में? 195, 195। और उन 195 कंट्रीज के अंदर 57 कंट्रीज मुसलमानों की है। कितनी? 57 कंट्रीज मुसलमानों की है। अब पूरी दुनिया में मुसलमान कितने? पूरी दुनिया के अंदर 200 करोड़ मुसलमान हैं। कहो यार सुभान अल्लाह। कितने? 200 करोड़। अब चलो ये 200 करोड़ है,
वैसे तो आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा 1.9 बिलियन। क्या मिलेगा? 1.9 बिलियन। बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन। लेकिन मैं कहता हूं 2 बिलियन है। कितने हैं? 2 बिलियन, यानी 200 करोड़। कहो सुभान अल्लाह। कितने हैं? 200 करोड़। अब इन 200 करोड़ मुसलमानों के पास मुस्लिम यूनिवर्सिटी कितनी है? कितनी है? मैंने जहां तक पढ़ा, इन 200 करोड़ मुसलमानों के पास सिर्फ 470, कितनी? 470, 450 मान लेते हैं। कितनी? 450। 200 करोड़ में 425 मान लेते हैं। इतनी यूनिवर्सिटी है। क्या पढ़ाओगे अपने बच्चों को? क्या तालीम दोगे अपने बच्चों को? यही तो वजह है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों में कुछ बच्चे मुसलमानों की यूनिवर्सिटी में जाते हैं। कुछ। और उस 470 के अंदर भी मैं आपको बताऊं 120 यूनिवर्सिटी तो इंडोनेशिया में। कितनी? 120 यूनिवर्सिटी इंडोनेशिया में, और 157 यूनिवर्सिटी ईरान में है। तो बचा क्या? पूरी दुनिया में 140। कितनी? 140। तो मुस्लिम कंट्रीज कर क्या रही है? सिर्फ अय्याशी करेगी वो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे वो, और उनका मकसद भी सिर्फ दौलत कमाना है और कुछ नहीं। उनकी चाहत है कि पूरी दुनिया से लोग यहां आए, रहे, खाए पिए, एंजॉय करे, बिजनेस करे, ताकि हमारी कंट्री को खूब पैसा मिले। उसके सिवा कुछ नहीं। मुस्तफा करीम के दीवानों, क्या होगा हमारा कि 200 करोड़ लोगों के बीच में अपना एजुकेशन अगर देना हो, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो 425 यूनिवर्सिटी। क्या कम पैसा है हमारे पास? कुछ कम रुपया है मुसलमानों के पास? मुसलमानों का पैसा देखना है तुम्हें तो उनकी शादियों को देखो। मुसलमानों का पैसा, उनकी दौलत को देखना है तो फिर उनके रहन करने को, उनके रहने और सहने के अंदाज को देखो। उनकी गाड़ियां देखो, उनके बंगले देखो, वो किस तरीके से वो जीते हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, एक एग्जाम्पल ले ले। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजमेर मोहल्ला के अंदर रोजाना सैकड़ों की तादाद में मुसलमान जाते हैं, और वहां पर लाखों की तादाद में अपना पैसा देते हैं। उन पैसों का क्या होता है? आपको अजमेर में कोई यूनिवर्सिटी क्यों नजर नहीं आती? आपको उस शहर के अंदर बाकायदा एक बहुत बड़ा दारुल उलूम नजर क्यों नहीं आता? बल्कि उसको तो छोड़िए, ढंग से आपको जाने के लिए, जायरीन के लिए उनकी सहूलतें भी पूरी नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी तो दूर की बात, कॉलेज तो दूर की बात, दारुल उलूम तो दूर की बात, बाकायदा जियारत के लिए आने वालों के लिए पेशाब और पाखाने का इंतजाम भी नहीं है। मुस्तफा करीम के दीवानों, हम दुनिया से कहना चाहते हैं, और खासकर इन सोए हुए मुसलमानों से, कि पूरी दुनिया को जिसने साइंस सिखाया वो मुसलमान आज सो क्यों रहा है? अपनी दौलत को इल्म और एजुकेशन में खर्च क्यों नहीं कर रहा? अपने बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं रहा? कसम खुदा की, जब इन बच्चों को इल्म दिया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा, उनको नॉलेज दिया जाएगा, तो हमें उम्मीद है एक वक्त ऐसा आएगा दुनिया के अंदर कि पूरी दुनिया हमारे सामने हाथ बांध के खड़ी रहेगी और मुसलमान पूरी दुनिया की निगरानी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कुछ नहीं करना, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कम से कम अपने बच्चों को साइंसदान तो ना बना सको, लेकिन इतनी तो सोच पैदा करो कि वो ग्रेजुएट हो सके, ग्रेजुएशन तो कर सके वो। हमारे बच्चे 10वीं से आगे कहां जाते हैं, 12वीं से आगे कहां जाते हैं? 100-150 बच्चों में से 2-3 बच्चे कॉलेज जाते हैं। क्या होगा हमारी कौम का? खा पी के सो मत, दुनिया के हालात तुम्हें जगा रहे हैं, जागो, बेदार हो जाओ। सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो उस बिजनेसमैन बनने की ट्रिक भी तुम्हें कुरान देगा। इसलिए कि मेरे नबी के पास ही पढ़ने वाले सिद्दीक अकबर थे, उस्मान गनी थे, अब्दुल रहमान इब्ने औफ थे, और वो अपने वक्त के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। यार, जिस गौसे पाक को हम वलियों का सुल्तान कहते हैं, वो गौसे पाक भी अपने जमाने के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। जिस इमाम आजम को हम फॉलो करते हैं, वो इमाम आजम भी अपने वक्त के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इसलिए मुसलमानों, ये न समझो कि बिजनेसमैन बन जाएंगे तो नमाज छूट जाएगी, बिजनेसमैन बन जाएंगे तो रोजा छूट जाएगा, बल्कि हमने तो देखा है करोड़ों हनफियों का इमाम इमाम आजम अबू हनीफा, पूरी दुनिया के अंदर इमाम आजम अबू हनीफा भी कहलाता है और दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी कहलाता है। इस्लाम तरक्की से नहीं रोकता है, इस्लाम उरूज से नहीं रोकता है। सबसे पहले मस्जिद के करीब तो हो, ये मस्जिद तुम्हें सब कुछ अता फरमा देगी, तुम्हें सब कुछ अता फरमा देगी। ये मस्जिदें हैं जिसने दुनिया को उरूज अता फरमाया है, दुनिया को तरक्की अता फरमाई है। बस कहना ये चाहूंगा, हमारे नबी, आपके नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, वो किस एतबार से आए और किस अंदाज से आए? दुनिया में आकर ऐलान फरमाते, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, ऐ दुनिया वालों, मैं कायनात के अंदर मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, कायनात में उस्ताद बना के भेजा गया हूँ, कायनात में टीचर बना के भेजा गया हूँ। जिसको जो भी मिलेगा बारगाह मुस्तफा से मिलने वाला है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।